गुजरात के सूरत शहर के सैयदपुरा वरियाली बाजार में रविवार रात गणेश पंडाल पर हुए पथराव के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना में कई नाबालिग भी शामिल थे। इन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया और उनके जरिए ही पत्थरबाजी की शुरुआत करवाई गई। सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने यह भी बताया कि 2 दिनों पहले बच्चों ने पंडाल पर प्लास्टिक के पाउच भी फेंके थे। इस मामले में सूरत कमिश्नर ने क्या क्या खुलासे किए हैं, आइए जानते हैं। सूरत में आखिरकार क्या हुआ था, पथराव किस मकसद से किया गया था, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सूरत पुलिस कमिश्नर है अनुपम गहलोत, उन्हीं से हम बात करते हैं। सर, जिस तरीके से बच्चों का इस्तेमाल किया गया है पंडाल पर पथराव के लिए, उसके बाद पुलिस चौकी के बाहर भीड़ इकट्ठा होती है, बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स होती है, उस वक्त भी पथराव, ये मकसद कुछ निकल कर सामने आया इन्वेस्टिगेशन में? ये जो पहली घटना बनी थी, एक गणेश पंडाल पे 6 माइनर बच्चों ने पत्थर मारा था। उस पत्थर मारने के बाद वहाँ पे जो बंदोबस्त पुलिस थी तुरंत बच्चों को पकड़ के वहाँ से सैयदपुरा चौकी पे लाई। चौकी पे फिर ये फरियाद इनके FIR लेने की कामगिरी चल रही थी। उसी समय जो है कुछ अपने रजुआत करने के लिए कुछ लोग आए, काफ़ी करीब 100-200 की संख्या में। फिर उसके बाद रजुआत चल रही तो उसके सामने एक विस्तार है जो कि पूरा मुस्लिम विस्तार है, वहाँ से पत्थर मारा हुआ। पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस जो पत्थर से थोड़ा पुलिस हमारे अधिकारी जवानों को भी इंजरी हुई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, लाठीचार्ज किया और टीयर गैस छोड़ के उनको भगाया और साथों साथ अंदर घुस के उसमें बहुत सारे आरोपियों को पकड़ा तुरंत। और फिर बाद में हमारे CCTV फुटेज के हिसाब से और अलग अलग जो उनको वीडियोज मिले उसके हिसाब से कॉम्बिंग करके टोटल कुल 28 जितने आरोपियों को रात को ही कल पकड़ा गया जो है। और उसमें इस समग्र घटना में ये जो स्टार्टिंग हुई, जो माइनर्स 6 बच्चे थे, वहाँ से स्टार्टिंग किया गया। और ये बच्चे ने जानबूझ के मारा था। तो हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन में ये चल रहा है कि इनके पीछे कौन ऐसा था जिसने किसी ने इनको उस्केरा था या तो इनको कुछ थोड़ा सा भड़काया था किस तरह करने के लिए, या इन लोगों ने खुद अपने से किया, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। FIR उनके विरुद्ध में, बच्चों के विरुद्ध में दर्ज की गई है 6 बच्चों के विरुद्ध में। दूसरे FIR जो मॉब था जिसने पत्थर मारा किया उसके विरुद्ध में IPC 3 जूना अभी BNS सेक्शन में, लेकिन पहले का जो जान चली जाए उस तरह से अटेम्प्ट करना, तो 307 जो पहले होता था वो जो हम लोगों ने गुना दाखिल किया और पुलिस पे असॉल्ट और पब्लिक को भी इंजरी का जो है, तो उसमें 28 जितने आरोपी पकड़े हैं। और तीसरा गुना ऐसे था कि कोई 2 कार को ब्रिज के नीचे थे, वहाँ पर जलाया गया और 2 कांच कार तोड़े गए। इन 3 गुनाहों में अभी तक हम लोगों ने 6 माइनर्स के ऊपर जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रमाण हम लोगों ने उनको जो कार्रवाई होती है वो करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। और 28 आरोपी हैं जिनको अरेस्ट किया गया, उनके लिए हम लोग रिमांड लेके कि कितने और लोग इसमें शामिल थे, जो है किस तरह से उनकी प्लानिंग हुई, कब इन्होंने प्लान किया, वो उस तरह उसके आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उनका हम लोग रिमांड लेकर आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी 28 लोग हमारे पास है जो है। अभी बच्चों को भड़काने वालों का भी कुछ खुलासा नहीं हो पाया कि आखिरकार ये मानसिकता किसकी थी, ये विचारधारा किसकी थी? ये अभी उसका हम लोग इंट्रोगेशन सभी का चल रहा था और हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं जो है कि जो हमारे उस एड के हिसाब से जो काउंसलिंग करके भी इसका पीछे मकसद क्या था और क्यों किया और किसने करवाया जो है, तो उसको भी हम लोग जाने, क्योंकि इस तरह की घटनाएं भूतकाल में बनी जब छोटे बच्चे ने कभी मारा और उसके बाद जो तुरंत कंप्रोमाइज़ हो गया कि भाई छोटे बच्चे हैं, उसमें भूल से हो गया। लेकिन इस घटना में भूल नहीं हुई है, जानबूझ के मारा गया है जो इसमें। सर, एक बात ये भी सामने आई है कि 2-3 दिन से लगातार कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही थी, उसके बाद शिकायत दी गई थी, पुलिस बंदोबस्त वहां लगाया गया था और पुलिस के सामने ये घटना हुई है, ऐसा कुछ है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये जो लड़का था, इससे 2 दिन पहले एक प्लास्टिक का जो पॉलीथीन होती है उसका करके जो मंडप के पीछे, हाँ, वो उस तरह से फेंका था, क्योंकि इसके पास में एक मस्जिद है। अभी ये नियाज चल रहा है, जो ईद का त्यौहार है 16 तारीख को, तो नियाज जब चलता है तो शाम को ये लोग सारे लोग जो नियाज लेने के लिए जाते हैं, तो ये बच्चे भी उस मस्जिद में रोज जाते हैं लेने के लिए। तो वहाँ से लेके निकलते समय 2 दिन पहले भी जिनके हाथ में पॉलीथीन था वो भी उसने मंडप के पीछे फेंका था। तो उस समय जो मंडप के पीछे फेंका था तो अपने को ये मंडप वालों ने बताया था, इसीलिए वहाँ पर ऑलरेडी पुलिस का बंदोबस्त था, इसीलिए जैसे ही वहाँ से भागे और तुरंत इनको पकड़ लिया गया। वहाँ पे डिप्लॉयड थे, पुलिस डिप्लॉयड थे, लेकिन ये बच्चे निकले तो इनको लगा कि हम बच्चे, हमको कौन देखेगा, इतने सारे लोग नियाज करके निकले हैं। उसमें जो चलते चलते फेंका जो है, तो इमीडिएटली ऑटो रिक्शा को पकड़ा गया, जिसमें से 6 लोग वहीं ऑन द स्पॉट पकड़ लिए गए। तो ऑलरेडी वहाँ से बंदोबस्त था। ये उससे पहले प्लास्टिक का
वो फेंका गया था, पाउच करके फेंका गया। सोची समझी साजिश लग रही है सर, क्योंकि बच्चों पर नजर किसी की पड़ेगी नहीं, पुलिस भी होगी तब भी इतना ध्यान कोई देगा नहीं। लगता है कि कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड सूरत का ही इसके पीछे है। जनरली बच्चों को जहाँ तक आता है उसमें सब एक मर्यादा हो जाती है हमारे कायदा कानून की भी, और ये कुछ लोगों को बताया भी जाता है कि भाई बच्चे कुछ करेंगे तो ज़्यादा कुछ ऐड के प्रमाणे ज़्यादा इनके विरुद्ध में कुछ कार्रवाई नहीं होगी। तो इसीलिए हम लोग की पूरी जो टीम है, जो क्राइम ब्रांच की टीम, इसको इंट्रोगेट कर रही है सभी को, और सभी से जो अलग अलग जो मेन आरोपी जो 28 पकड़े गए उनका इंट्रोगेशन चल रहा है, और बाकी जो भी जितने भी इसमें हमारे कड़ियाँ जोड़ के यही हम जानने का पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन है कि जो बैठ के जो दूरी संचार कर रहा है। जो पथराव कर कर घर में छुप जाना, बाहर ताला लगा देना, उसके बाद ये दिखाना कि हम तो घर के अंदर ही थे, आप लोग जबरन अरेस्ट कर रहे हैं हमें। ये जहाँ से पत्थर मारा हो रहे थे वो घर ऑलरेडी हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे, क्योंकि हमारे कुछ ऑफिसर्स को भी चोट लगी थी, उन्होंने देखा था किस घर से पत्थर आ रहे थे। तो वो जैसे भी पुलिस की पूरी टीम जब नीचे उन्होंने पेट्रोलिंग कार्डन करना चालू किया तो ये लोग भाग नहीं पाए घरों से, लेकिन अंदर से ताला बंद कर दिया, कुछ लोगों ने बाहर से भी ताला बंद करा दिया। 3-4 स्टोरी घर थे, लेकिन अपने को पहले से चूंकि वहीं से पत्थर आए हुए हैं, सब पुलिस भी विटनेस ही थी, तो जब उसमें हम लोग घुसे खुलवा के या कुछ को खोल के घुसे तो सभी अपने घरों में छुपे हुए, नीचे से कोई पर्दे के पीछे पूरे चुपचाप छुपे हुए वहीं से मिल गए। तो ये जो बाद में पत्थर मारा कि ये तो एकदम प्री प्लान ढंग से उन्होंने मार के अपने आप को कैसे बंद करके रखा था कि जिससे पुलिस को लगे कि ये कोई रहता नहीं इस घर में जो है। तो ऐसे ही हम लोग को जो है कुछ जगह से मिले पत्थर मारते हुए, और कॉम्बिंग करके हम लोग ऐसे 20 लोग को लाए, और अंदर से जो करंट जो पत्थर मारा चल रहा उसमें 7-8 लोग को लाए जो है। सर आखिरी सवाल, एफआईआर में कुछ डिटेल में कुछ जानकारी दे सकते हैं कि क्या कुछ मोडस ऑपरेंडी और थी, कुछ निकल कर सामने आया हो जो खुलकर अब बता सके पुलिस भी कि इस तरीके से हुआ था? जहाँ तक ये आपको जैसे बताया कि जो एफआईआर, तीनों एफआईआर हुई हैं, उसमें जो बच्चों के विरुद्ध में किया गया है, तो वो फर्दर जो इंट्रोगेशन में ये है कि इन लोगों ने किस ढंग से ये 2 दिन से पहले भी किए थे और अभी कर रहे, तो कितना लाइटली इस चीज़ को ये लेके कर रहे थे, और अगर ये पुलिस ने वहाँ पे नहीं पकड़ा होता तुरंत तो ये जाके कहीं और भी करते ही है, क्योंकि इनको मन में एक ऐसा आ गया कि अपना हम तो बच्चे करते जाओ। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि इनको करने वाला कौन था, जो कि अपने सूरत शहर, जो कि तमाम कौम के लोग मिलजुल के काम करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, यहाँ पे सबका बिजनेस एक दूसरे से सारे त्योहारों से चलता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी का एकदम डिपेंडेंट है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो कि इस तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था। और दूसरा जो पत्थर भी मारने का हुआ, तो हम लोग ड्रोन कैमरे से रात को ही पूरा सर्च किया गया जितना, तो ये लोग पत्थर लाए हैं तो पत्थर पहले से कहीं इन्होंने रखा था जो है, तो पड़े हुए थे जो इस जिस ढंग से पत्थर आए, तो उसके बारे में भी इसीलिए इनका जो 28 लोग हैं उनसे इंट्रोगेट किया जा रहा है कि कहाँ से पत्थर आए, कैसे और किसने उनको उसकेरा, क्योंकि दूसरा मॉब इनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, तो इन्होंने क्यों पत्थर मारा है। आखिरी सवाल सर, 16 को ईद, 17 को गणेश विसर्जन, एक्स्ट्रा फोर्स मंगाई गई है? ये लगभग पिछले बार भी एक ही दिन गणेश विसर्जन, ईद का त्यौहार था, तो ईद का जुलूस एक दिन के बाद निकला था। तो इस बार एक दिन पहले ईद है, 16 को 17 को गणेश विसर्जन का त्यौहार है, तो उसको लेके हम लोग जितनी मीटिंग्स आज भी सारे आगेवानों से, मुस्लिम आगेवानों से की गई, अपने हिंदू आगेवानों से मीटिंग की गई, अभी दूसरी मीटिंग में चालू होने जा रही, जिसमें हम लोग बस यही चीज़ पे पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहे हैं कि कितने बजे 16 तारीख को निकलेगी, कि किस टाइम पे ख़त्म कर दिया जाए, कि जिससे बैरिकेडिंग वगैरह लगाना होता है रात को नेक्स्ट डे के विसर्जन के लिए, तो उसके बारे में हमारा लोग को बातें चल रही। और जो अलग अलग समाज, मुस्लिम समाज भी अपना समाज में बात कर रहा है कि कैसे करना और टाइमिंग में कैसे हमको एडजस्ट करने का है, तो वो भी चल रहा है, लेकिन होपफुली वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा और अच्छे से अपने यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से पूरा निकलेगा जो। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश के तहत ये पथराव किया गया था, ये पुलिस की जांच में खुलकर सामने आया है, क्योंकि पत्थर इकट्ठे किए गए थे टेरेस पर और उसके बाद पुलिस पर भी पथराव किया गया था। अब इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है जिसने बच्चों का इस्तेमाल किया, पत्थर पहले से इकट्ठा करके पथराव किया, ये पता लगाने की जांच में पुलिस अब जुटी हुई है। बता दें कि रविवार देर रात 6 युवकों ने पंडाल पर पथराव किया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आरोपियों के घर वालों सैकड़ों लोगों के साथ प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। इलाके में देर रात तक जमकर हिंसा हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस मामले में 28 लोगों को हिरासत में लिया गया है।